देखो, मेरा किसी को कटाक्ष करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा को भूल रहे हैं लोग, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। खासकर यहाँ जितने युवा बैठे उनको तो जरूरी बताना है, आवश्यक है। हम गुब्बारे लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं जन्मदिन पर, फिर फोड़ेंगे उनको, फिर मोमबत्ती बुझा देंगे, फिर केक काटेंगे और फिर लोगों से गिफ्ट मांगेंगे। यही परंपरा है। कोई बुराई नहीं अगर आप ऐसा करते भी हैं। वैसे तो ये सब वेस्टर्न वाला है, हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हमारी सनातन परंपरा कभी भी ये सब डिस्ट्रक्शन वाला काम नहीं करती। लेकिन आप जब बच्चों का ये सब करते हैं तो आप साइकोलॉजिकली देखें तो आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? डिस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं। कोई भी अच्छी डेकोरेशन तो उजाड़ दो, बुझा दो, काट दो और फिर भीख मांगो सबसे। बच्चों को कहते भी नहीं, आज तेरा जन्मदिन है बेटा, आज तो तुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो बच्चा भी, चाचा आए तो चाचा से बोलेगा, चाचा जी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? बुआ आई तो बुआ से, बुआ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई? ताऊ जी आए तो ताऊ जी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? कोई भी आएगा घर में सबसे गिफ्ट मांगेगा। तो क्या आपने बेचारे बच्चे को भिखारी बना दिया? क्या सिखा रहे हैं हम? मांगना, फोड़ना, बुझाना, काटना, इसको रिप्लेस कर दो। हमारी परंपरा क्या है? हमारे यहाँ डेकोरेशन की जाती है ना जन्मदिन पर, तो अशोक के पत्ते, बंधन बार बांधी जाती है। हमारे यहाँ फोड़ा नहीं जाता, बांधा जाता है। फिर उसका नेग बेटियों को दिया जाता है, बांधने वालों को दिया जाता है। हमारे यहाँ बुझाया नहीं जाता फूंक करके, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकाश को भगवान का रूप माना गया है। जब आप दीपक को भी फूंक करके बुझाते हैं, इसका अर्थ होता है कि आप अपनी आयु को बुझा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ 10, 11, 5 दीपक भगवान के समक्ष जन्म उत्सव पर जलाए जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, अंधकार ना हो। हमारे यहाँ काटा नहीं जाता। अगर आप केक काटते कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस दिन लड्डू भी बांटो। क्या बांटो? अच्छा, हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी उत्सव होता है तो लड्डू सबके यहाँ बनते हैं। कहते हैं ना, शादी के लड्डू कब खिलाओगे? अरे भैया, बच्चे के पैदा होने के लड्डू कब खिला रहे हो? ये लड्डू जो है ये हमारी परंपरा। लड्डू किससे बनता है? बहुत सारी बूंदियों से इकट्ठा करके लड्डू बनता है। बहुत सारी बूंदी होती है, उसको इकट्ठा किया जाता है। यानी इकट्ठा करना, सबको रस में जोड़ना। इसलिए हमारी परंपरागत मिठाई यदि कोई है उत्सवों में तो वो लड्डू ही है। और उसके बाद हमारे यहाँ बांटा जाता है, मांगा नहीं जाता, भिखारी नहीं बना जाता, दिया जाता है कि जाओ बेटा वृद्धाश्रम जाओ, जो बूढ़े हैं जिनकी माता बच्चों ने छोड़ दिया उनके साथ समय बिताओ, उनको कुछ भोजन वगैरह करा के आओ, वस्त्र दे कर आओ। अनाथ आश्रम जाओ, वहाँ बच्चों को कुछ दो। गौशाला जाओ, गायों को चारा डाल कर आओ। जो जरूरतमंद हैं उनको कुछ दो। देवताओं के मंदिर जाओ तो वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ा कर आओ। ब्राह्मणों को भोजन कराओ, संतों को कुछ दो और उनको आशीर्वाद प्राप्त करो, हवन इत्यादि करो। तो टू गिव समथिंग, कुछ दो, ये भाव है, मांगने वाला भाव नहीं है। तो हम साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जब भारतीय परंपरा करते तो उसका मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना जन्मदिन नहीं मनाते। पूरा साल हमने अपनी इच्छा पूर्ति की, लेकिन ये जन्मदिन वाले दिन हमें ये ख्याल रखना है कि बाकी लोग जो हमारे आसपास हैं उनकी इच्छाएं क्या है, उसका ख्याल रखें। हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार ये सिखाते हैं। पर कहीं ना कहीं हमने जन्मदिन का भी स्वरूप वही वेस्टर्न वाला ही रख लिया महाराज। बस कितनी बार कथाओं में भी गुब्बारे वगैरह लगते हैं, बच्चे फोड़ते जाते महाराज, पूरी डेकोरेशन खराब कर देते। ये क्या सिखा रहे हैं हम? फिर वो बड़े होकर के कुछ ऐसा करेंगे तो आपने तो पहले से नींव डाली हुई है उनमें। तो बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम कहीं ना कहीं वो धारणा में छोटे अंश के रूप में उनके अंदर डाल चुके हैं। इसलिए कम से कम जन्मदिन पर आप केक काटते हैं, कोई बात नहीं, मेरी ओर से कहीं कोई बुराई नहीं है, काटें आप। मोमबत्ती को बुझाइए मत, दीपक जलाइए, घी का दीपक, 1 दीपक, 11 दीपक, 5 दीपक देव स्थानों पर जलाएं या घर के आंगन में या भगवान के समक्ष जलाएं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बहुत महिमा है।